क्या आपका सोराइसिस भी हर सर्दियों में पलटी मार जाता है? क्या आपने बहुत सारी डॉक्टर्स चेंज कर लिए हैं? आपने नोटिस किया है कि यार सोराइसिस एक बार तो ठीक हो जाता है, फिर पलटी मार जाता है। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बोलते हैं कि सर हमारा सोराइसिस बार-बार वापस आ जाता है। फेसबुक पे लोग कमेंट सबसे पहले जो पेशेंट पूछते हैं वो ये कि गारंटी क्या है? गारंटी बताओ कि वापस तो नहीं आएगा। मैं समझता हूँ उनकी भावना, मैं समझता हूँ कि आखिर वो किस कॉन्टेक्स्ट में वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि वो नया पेशेंट नहीं है, वो एक पुराना पेशेंट, और पुराना पेशेंट एक नए डॉक्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है। ऐसा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा। क्यों? कि वो इतने डॉक्टर्स चेंज कर चुका है, इतने आर्टिकल्स पढ़ चुका है। अपनी बीमारी के बारे में कौन नहीं जानना चाहता? अपनी बीमारी के बारे में कौन नहीं सीखना चाहता? अगर आप भी ऐसे हो जो ये वीडियो को देख रहे हैं, आप या आपके घर परिवार में किसी का सोराइसिस बार-बार वापस आ जाता है, आप होम्योपैथी, आयुर्वेद, एलोपैथ सब टाइप के इलाज ट्राई कर चुके हैं, फिर भी आप खुश नहीं हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक गहवर और मैं हूँ एमबीबीएस कंसल्टेंट काया क्लब ग्लोबल के सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया चैनल पे। हमारे दो चैनल हैं, एक नेम है काया क्लब ग्लोबल, एक है सोराइसिस ट्रीटमेंट इंडिया बाय काया क्लब ग्लोबल। एक पे हम सफ़ेद दाग के बारे में बात करते हैं, एक में हम सोराइसिस के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि सोराइसिस वापस क्यों आ जाता है, इसको हम कैसे वापस ना आने दें, कैसे हम अपने डिजीज़ को कंट्रोल में करके रखें। गाइस, बिना टाइम वेस्ट के शो करते हैं और बात करते हैं कि आखिर सोराइसिस वापस क्यों आ जाता है। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि सोराइसिस होता क्यों है, क्योंकि उसके कॉजेज़ में ही वो आंसर छुपा हुआ है कि ये वापस क्यों आता है। सबसे पहले जानिए कि सोराइसिस एक ऑटो इम्यून इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है। ऑटो इम्यून मतलब मेरी ही बॉडी के हेल्पर सेल्स मेरी ही शरीर के स्किन पे हमला करते हैं। इससे हो क्या रहा है, उनकी मल्टीप्लिकेशन की स्पीड बहुत फास्ट हो गई है। उससे क्या हो रहा है, स्किन सेल्स ज़्यादा बन रहे हैं। उससे क्या हो रहा है, पपड़ी बन रही है, पपड़ी बन रही है, पपड़ी झड़ रही है। यही है सोराइसिस। खुजली हो रही है, इन्फ्लेमेशन की वजह से क्या हो रहा है, खुजली हो रही है, लाली आ रही है, लाल रंग के उभरे हुए पैचेस आ रहे हैं। यही है सोराइसिस, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये सोराइसिस के सिम्टम्स तो हैं, हो क्यों रहा है? देखिए, सोराइसिस एक लाइफस्टाइल डिजीज बोला जा रहा है। आज की डेट में सोराइसिस का जेनेटिक फैक्टर भी इन्वॉल्व है। यदि हमारे घर परिवार में बीपी, शुगर, थायराइड ये 3 बीमारियां हैं, तो हमें सोराइसिस होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों बीमारियां लाइफस्टाइल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं और ये तीनों बीमारियां हमारे शरीर के अंदर सोराइसिस को पैदा कर सकती हैं। यही नहीं, जेनेटिक के साथ साथ और कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सोराइसिस हम में ट्रिगर हो सकता है? लाइफस्टाइल। अगर एलोपैथ में लिखा है, आयुर्वेद में लिखा है, अगर आप स्ट्रेस लेते हैं, 70% ऑफ द पेशेंट्स रिपोर्ट दैट स्ट्रेस की वजह से उनका सोराइसिस बढ़ता है, उनको सोराइसिस हुआ है। तो स्ट्रेस इज द सिंगल हैंडेडली नंबर 1 रीजन ऑफ सोराइसिस फ्लेयर अप्स। मैंने आपको बताया जेनेटिक, मैंने आपको बताया स्ट्रेस। तीसरा आपको कारण बताऊंगा, वो है लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल कैसे? अगर आप स्ट्रीट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, मीठा बहुत खा रहे हैं, मीठा खाने से डायबिटीज़ हो सकता है, डायबिटीज़ की वजह से सोराइसिस ट्रिगर हो सकता है। जंक फूड आप खा रहे हैं, टाइम से नहीं सो रहे हैं, और आयुर्वेद में ये भी लिखा है कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है, जिसकी वजह से आपका जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से पास नहीं हो पा रहा है, देन वो सारी टॉक्सिन्स आपकी ब्लड में एक्यूमुलेट होते रहते हैं और वो विष जो है वो स्किन पे जाके सोराइसिस या चर्म रोग के फॉर्म ले लेता है। तो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला गया है इसको। लाइफस्टाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यदि आप कुछ हार्श केमिकल अपनी स्किन पे लगा लेते हैं, पोल्यूशन इतना ज़्यादा है, AQI 500 से ऊपर जा चुका है, तो मैंने आपको बताया एनवायरमेंटल फैक्टर्स। गाइज, ये 4 या 5 कुछ ऐसे रीजंस हैं। अगर हमारे शरीर के अंदर सोराइसिस का जो जीन था वो पहले से ही प्रेजेंट है और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल खराब है, हम स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं बहुत ज़्यादा। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज अ बिग नो। पेशेंट्स आके बोलते हैं कि सर हमने कल रात को ड्रिंक लिया था, आज हमारा फ्लेयर अप आ गया है। इतना फास्ट कोरिलेशन किसी डिजीज में है ही नहीं। कल रात को ड्रिंक किया और आज सुबह फ्लेयर अप आ गया, ऐसा कहीं नहीं होता। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, जेनेटिक फैक्टर्स, घर परिवार में बीपी, शुगर, थायराइड, अगर हमें खुद से भी बीपी, शुगर, थायराइड है, ये कुछ ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से सोराइसिस होता है। अब आते हैं वीडियो की शुरुआत में। ये आखिर सोराइसिस पलटी क्यों मारता है? इसीलिए तो पलटी मारता है क्योंकि एक बार जब हम सोराइसिस ठीक कर लेते हैं ना, उसके बाद हम वापस चले जाते हैं अपने नेचुरल स्टेट पे, एंजॉय कर रहे हैं। अगर हम स्मोक या ड्रिंक करते थे, हम छोड़ ही नहीं रहे हैं, हम उसको छोड़ ही नहीं पाए। डॉक्टर ने कहा था कम कर लो, नहीं किया। थोड़ा सा उन्होंने खाने को गोली दिया,
लगाने को ट्यूब दिया, रिलीफ आ गया, वापस पलटी मार गया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमने लाइफस्टाइल ठीक नहीं किया, प्रॉब्लम डॉक्टर में थी, है ना? नहीं, प्रॉब्लम है कि अगर सोराइसिस एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है और आप अपना लाइफस्टाइल कंट्रोल करके नहीं रखते हैं तो बीमारी बार बार वापस आती रहेगी। आपको ये याद दिलाने के लिए कि आप अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, आज नहीं तो कल। यही रीज़न है कि क्यों सोराइसिस वापस आ रहा है। जिन कारणों से सोराइसिस हो रहा है, जब तक उसको एलिमिनेट नहीं करेंगे तो बीमारी तो वापस आएगी ना। अगर कॉन्स्टिपेशन की वजह से सोराइसिस था, ठीक नहीं किया, वापस आ गई। स्ट्रेस ले रहे थे, फिर से वापस आ गया। जो भी मैंने 4-5 कारण वीडियो की शुरुआत में बताए हैं, अगर आप उन्हें कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप दुनिया भर का कोई भी ट्रीटमेंट ले लें, आपकी बीमारी वापस आएगी। ये तो थी आज की वीडियो कि आखिर मेरा सोराइसिस वापस क्यों आता है। अब जाते जाते मैं आपको टिप भी देना चाहूँगा कि आप अगर वापस आता है तो उसको ठीक, तो सर ये तो बताओ कि ठीक कैसे करें। सिंपल है, स्ट्रेस लेते हैं, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, कुछ ऐसी एक्टिविटी करें जिससे स्ट्रेस कम होता है। लाइफस्टाइल है, सेम टाइम पे सो, सेम टाइम पे उठो। कॉन्स्टिपेशन रहती है तो फाइबर ऐड करो, प्रोबायोटिक ऐड करो, प्रीबायोटिक ऐड करो अपनी डाइट में। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग मैं दोबारा नहीं बताऊंगा आपको। रेड मीट, अगर मटन खाते हैं बिल्कुल छोड़ दो। रेड मीट में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा बॉडी में करता है वो। बीपी, शुगर, थायराइड पता है घर में है किसी को, बड़े को, बुजुर्ग को, और भी ज़्यादा ध्यान रखो अपनी डाइट का। टाइम टू टाइम अपना RBS चेक करवाते रहो, HbA1c चेक करवाते रहो। प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट फॉर। अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं तो आपका सोराइसिस ठीक होने के बाद वापस नहीं आएगा। इसी के साथ साथ सही समय पे सही इलाज लेना, एक ऐसे डॉक्टर के साथ, ऐसी संस्था के साथ जुड़ना जिनको एक्सपीरियंस हो। नॉर्मल जब हम डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो उनके पास एक्ने, फंगस, सोराइसिस, विटिलाइगो, वॉट्स, हर टाइप के वो पेशेंट्स देखते हैं। लेकिन एक स्पेशलिस्ट के पास जाना जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ में सोराइसिस के ही पेशेंट देखे हैं और उनका इलाज एलोपैथ और आयुर्वेद दोनों तरीक़ों से किया हो, ऐसी संस्था से आप जुड़ने के बारे में एक बार ज़रूर सोचें। यदि आप हमसे इलाज लेना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा व्हाट्सएप पे, उस पर जाके हाई का मैसेज शेयर किए। 2-3 सवाल आपसे पूछेंगे, उनका प्लीज़ सही से आंसर दें। हम खुद ब खुद आपसे संपर्क करके आपकी बीमारी जानेंगे, उसके एक्सटेंड जानेंगे और आपकी मदद। धन्यवाद।